बच्चे, आई एम श्योर आप बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड आई एम श्योर आप बच्चों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट इज अराउंड द कॉर्नर, हार्डली 10-11 दिन बचे हैं एंड आपका जेई मेंस का पेपर आ जाएगा। बच्चे, मैं आए दिन यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, बहुत बार मैं लाइव क्लास लेती हूँ यूट्यूब पर, बट हार्डली कोई एक आधी ऐसी वीडियो होगी जहां पर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा। बट आज बिफोर आई स्पीक एनीथिंग इन द वीडियो, मैं एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम है साक्षी वोरा, मैं आईआईटी रुड़की की पास आउट हूँ एंड लास्ट 10-11 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। एंड टुडे आई कैन प्राउडली से दिस थिंग कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज आईआईटी में हैं, एनआईटी में हैं, बिट्स में हैं। मतलब आई थिंक इंडिया का ऐसा कोई इंजीनियरिंग बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा जहां पर आपको वीसीएंस ना पाए जाएं। यू विल डेफिनेटली फाइंड आवर स्टूडेंट्स इन ऑलमोस्ट एवरी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे इस वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन क्यों देना पड़ा। मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाती हूँ। मैं अपने बचपन की बात करती हूँ, जब मैं आप लोगों के जितनी थी। वो कहते हैं ना, टीचर्स का एक बहुत ही फेवरेट एक बच्चा होता है। आई वाज दैट फेवरेट बच्चा। बचपन से ही आई वाज वेरी वेरी स्टूडियस, बहुत अच्छी थी मैं पढ़ाई में, वेरी सिंसियर, वेरी डिसिप्लिन, वेरी यू नो ओरिएंटेड टुवर्ड्स माय वर्क। जो मुझे काम कहा गया वो मैंने करना ही करना है। एंड लेट मी टेल यू, आई वाज अ सीबीएसई टॉपर ऑल्सो। बहुत अच्छी परसेंटेज थी क्लास 10th में, 12th में, इवन इन कॉलेज लाइफ अच्छी एक परसेंटाइल मैंने मेंटेन करके रखी। अब ये सारी चीज मैंने आपको इसलिए बताई बिकॉज काफी सारा एक्सपीरियंस है अब हमारे पास। एज अ स्टूडेंट तो एक्सपीरियंस है ही है, एंड एज आई टोल्ड यू, मैं लास्ट 10-11 साल से आपको पढ़ा रही हूँ, तो इतने सारे बैचेस पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है एज अ टीचर। एंड ये जितना भी एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है, जो भी चीज मैंने सीखी है ना, उसमें एक ये चीज तो फॉर श्योर है कि मेरे जैसा बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा था, जो एक टॉपर बच्चा भी था, जब मेरे पेपर आने वाले होते थे ना, मुझे जेन्युइनली बच्चे डर लगता था। एंड एज अ टीचर इतने सारे बच्चों को, इतने हजार बच्चों को हमने अब पढ़ा लिया है कि अब आई थिंक हम इस बात से अग्री करते हैं कि जैसे जैसे आपके पेपर पास आते हैं, आप बच्चों के अंदर वो डर आना जायज है। हर साल दर साल ये चीज होती है कि जब भी बच्चे को पता चलता है, हाल ही में आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आया, आप बच्चों को पता चला कि मेरा 22nd को पेपर है, 23rd को पेपर है, 24th को, 28th को, 29th को, जेन्युइनली एक डर का माहौल अब हर बच्चे के अंदर आ चुका है। Some of you have started criticizing yourself कि हम ही इतने अनलकी हैं कि हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को पेपर है, एंड some are super excited कि ये we are so super excited, we are so lucky कि हमारा 28-29 को पेपर है, हमें एक हफ्ता एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मैंने आई थिंक पहले भी आप लोगों को ये कहा है, दोबारा कहूंगी, आपका कंपटीशन कितने बच्चों से होता है, मुझे इस बात का आंसर एक बार चैट्स में जरूर देना। आप कितने बच्चों से compete करते हैं? Are you competing with that 12 लाख स्टूडेंट्स? 12 लाख बच्चे आपका कंपटीशन है। अगर मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करूं, ये तो मैथमेटिक्स है राइट, कि हमारी परसेंटाइल का गेम है। अगर आप जिस दिन आपका पेपर है, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है, उसमें जितने भी बच्चे हैं, चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर टफ आए, उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने उन सब बच्चों में से एकदम बेस्ट परफॉर्म किया, यू विल अमंग दैट टॉप 1 परसेंटाइल, यानी कि वो जो टॉप 99 परसेंटाइल वाले होते हैं ना, 99 परसेंटाइल होल्डर, आप उनमें आ जाते हो। ये मैथमेटिक्स कहती है, ठीक है ना, कि हमारा कंपटीशन 22 वालों का कंपटीशन 23 वालों के साथ नहीं है। 22 वाले लकी या अनलकी, 23 वाले लकी हैं अनलकी हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज आई थिंक अब खत्म हो चुकी है, बिकॉज इट इज द गेम ऑफ परसेंटाइल, और मैथ्स भी इस चीज को प्रूव करती है। आई एम श्योर ये आपको पता है। मैं मैथ से भी हटकर एक चीज बोलती हूँ, मेरा ये मानना है कि आपका कंपटीशन, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगर आपका कोई है, वो आप हो। अब देखो, लास्ट के 12 दिन, 10-12 दिन हमारे पास बचे हैं। अब इन लास्ट के 10-12 दिन में अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि मैम आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्या मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूं, तो तुम आंसर भी सुन के जाओ, नो यू कैन नॉट। ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है कि ये कर लो और 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। आई एम नॉट हियर टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स। अब आई थिंक समय आ चुका है जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है।
और इस प्रैक्टिकल जोन में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको 100% आई थिंक अग्री करनी चाहिए कि पहले आप एक्सेप्ट करो कि आप कहां पर हो। अगर आपके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं दैट इज योर रियलिटी, चाहे वो हार्श हो चाहे स्मूथ रियलिटी हो, रियलिटी रियलिटी होती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 150 बिलो स्कोर कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 160 मार्क्स पे अराउंड इतने नंबर पे स्टक है, एंड मेनी ऑफ यू आर दो स्टूडेंट जो 200 प्लस टारगेट कर रहे हैं और जिनका 200 प्लस बन रहा है मॉक में। यानी कि ये जो 12 लाख बच्चे अलग अलग शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चे की प्रिपरेशन यूनिक है। यू अग्री, राइट? तो सबसे पहले तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो कि दिस इज वेयर आई स्टैंड। ये नहीं कि मेरा तो 22 को फर्स्ट शिफ्ट है, मैं ही अनलकी हूं। बच्चे आप अनलकी और आप अपना कंपटीशन 29th वाले से कर रहे हो, मैं कह रही हूँ अपने आप से compete करके तो देखो। पहली बात तो सच्चाई रियलिटी एक्सेप्ट करो। हाँ मैम मेरे 50 नंबर बन रहे हैं, नाउ व्हाट शुड आई डू? हाँ मैम मैं 150 पे आके अटक गया हूँ, बताओ व्हाट शुड आई डू? आप बिलीव नहीं करोगे बट आई थिंक यू शुड बिलीव दिस। आज मेरी 2 बच्चों से बात हुई है सुबह से, ठीक है? उनमें से एक ऐसा बच्चा है जो मेरे खुद के बैच का स्टूडेंट है, जिसके पास वोट्स का एक्सेस है, ठीक है? वो सारे के सारे मॉक टेस्ट दे रहा है। उस बच्चे ने मुझे ये बोला कि मैम आई नीड योर हेल्प। आई वाज लाइक क्या दिक्कत है बताओ? तो उसने बोला मैम मैंने 8 मॉक टेस्ट दिए हैं, 8 वोट्स मैं दे चुका हूँ। जब मैं 6th मॉक टेस्ट तक था, जब मैंने वोट 6 दिया था मैम, मेरा 180 स्कोर बन रहा था, 170, 172, 180 इस तरीके का मेरा स्कोर आ रहा था। जब मैंने वोट 7 दिया मेरा बहुत कम स्कोर आया। जब मैं वोट्स 8 पर आया तो मैम मेरे 108 नंबर बने। कह रहा है मैम मेरा ये जो फ्लक्चुएशन है मार्क्स का, आई वाज गेटिंग 180 एंड नाउ आई एम गेटिंग 108 मार्क्स। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मैंने वोट्स 9, 10 दो और मॉक टेस्ट हो चुके हैं मैम, मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर पहले ठीक ठाक आ रहा था, अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, वो ठीक है, लगता है, सब बच्चों को लगता है, जिस वजह से मैम हम जितना कर रहे थे या जितना हम करने के लायक हैं हम उतना आउटपुट पेपर में नहीं ला पा रहे। तो मेरा सजेशन उस बच्चे को ये था, मैंने उससे ये पूछा कि एक बार तुम आराम से बैठकर पहले तो एनालाइज करो कि जिस पेपर में 180 आ रहे थे अब एकदम से 108 नंबर आ गए, ऐसे कौन से सवाल तुमने गलत किए कि इतना ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन आया तुम्हारे मार्क्स में? तो ही टोल्ड मी कि मैम मेरी ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि इसका आंसर ए होगा, वो आंसर ए होता ही नहीं है। मुझे 100% श्योर था ए होगा एंड देन आई रियलाइज कि यार आंसर ए नहीं था। इनऑर्गेनिक में कह रहा है मैम जो रटने वाली चीजें होती है वो तो मुझे याद थी, बट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, असर्शन रीजन वाला पार्ट होता है, मैम मैं वहां पर खराब कर रहा हूँ। फिजिकल में मैम मेरी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो उसने पिछले मॉक्स में सही करे थे, अब जो जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट वो बच्चा भूल रहा है। किस वजह से? डर की वजह से। तो अब मैं आप बच्चों को बहुत जेन्युइनली कुछ चीजें बताऊंगी जिनको प्लीज आप नोट डाउन करिए एंड ट्राई करिए कि आप इन चीजों को अपने आगे के 10-12 दिन जरूर लगाएं, बिकॉज नाउ दिस इज द नीड ऑफ आर। अच्छा बच्चा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा भी जो पेपर में अच्छा स्कोर कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी, दिस फियर ऑफ एग्जाम, आप जितना स्कोर ला सकते हो ना उतना स्कोर आपका नहीं आता, एंड इट इज अ फैक्ट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस भी आपको बता रही हूँ एंड एज अ टीचर का जो एक्सपीरियंस है ना उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सच कड़वा होता है, ये चीजें आपको बहुत बुरी लगेंगी बट दिस इज फैक्ट। मैं इसको कोई शुगर कोट करके एक लॉलीपॉप की तरह आपको नहीं देना चाहती, दिस इज अ फैक्ट। करेला कड़वा होता है एंड दिस इज रियलिटी। तो सबसे पहले मेरी बात वो सारे बच्चे सुने जिनके मॉक्स में अभी 70-80 का भी स्कोर नहीं आ पा रहा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका 70-80 नंबर भी नहीं बन रहे, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक लगाऊंगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है लास्ट मिनट रिवीजन। ये लास्ट ईयर भी ली थी, इसमें कुछ एडिशंस हमने इस साल भी करे हैं। उस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं, निशान सर ने लिए हैं, आईजे सर ने लिए हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो सेशंस 110% देख कर जाए। अब कोई भी बच्चा किसी भी सेशन को 2x स्पीड पे नहीं देखेगा ये सोच के कि मुझे सब आता है। अगर तुम्हें सब आता होता तो तुम्हारे नंबर 70 ना आते, 170 आते। अगर नंबर 70-80 से ऊपर नहीं जा रहे, दैट मीन्स या तो आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं वो याद नहीं है,
या आपको सब कुछ आता है बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें टाइम लिमिट के अंदर पेपर में क्वेश्चन करना होता है तो वो आपको चमकता नहीं है, या आप सिली मिस्टेक्स करते हो, या आपने काफी सारे चैप्टर्स छोड़ रखे हैं। दिस इज द रीजन कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, और जब बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो उसके नंबर बच्चे नहीं बनेंगे। तो मेक श्योर वो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं, मेड बी 11th के फॉर्मूला, 12th के फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, बच्चे ये सेशंस तो आपको विदाउट फेल कर कर ही जाने हैं। डोंट वेट फॉर अस कि हम दोबारा वो लाइव सेशंस लेंगे, वी हैव ऑलरेडी डन इतनी सारी मेहनत आप बच्चों के लिए, why not utilize that? Why are you waiting for a teacher कि teacher will come live and she'll take all the name reactions again, जो कि सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको आप अपने टाइम पे आराम से देख सकते हो। तो उसका आपको डेफिनेटली फायदा उठाना है। ये उन बच्चों की बात हुई जिन बच्चों के अभी 100 से भी नीचे स्कोर आ रहा है, उन बच्चों को डायरेक्ट मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जिनको अप्लाई करके आप पेपर में नंबर बढ़ा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट मिनट की रिविजन की सीरीज देख के आपके नंबर 60 से सीधा 260 चले जाएंगे, आई एम आउट ऑफ इट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकल होना सीखो, ये कोई बकवास नहीं है यहाँ पर कि ये 3 कर लो और 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ऐसा नहीं आता 99 परसेंटाइल, नहीं तो 12 लाख बच्चे 99 परसेंटाइल ले आते, जो कि नहीं लाते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मैं उन बच्चों की बात करती हूँ जो बच्चे हु आर स्टक एट 120, 130, जिनका एम तो है कि मुझे 200 प्लस जाना है, बट आई एम स्टिल स्टक एट 120 मार्क्स, मैम मैं क्या करूँ? आप बच्चों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो। वन शॉट्स मेरे भी चल रहे हैं, वन शॉट्स बाकी जगहों पे भी चल रहे हैं, आई एम श्योर दे आर इफेक्टिव ऑल्सो, बट आपको हर चीज करनी है ऐसा जरूरी नहीं होता। आपको बस उतना करना है जो आपको लगता है कि वो आपके लिए फायदेमंद है। ये नहीं कि भेड़ चाल जो सब कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, ऐसा हमें नहीं करना। If you are good with physical chemistry, you don't have to watch the entire 8-hour session. No, you don't. But if you are not good with organic, तो आपको वो ऑर्गेनिक का काम करना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 120, 130 पे आके अटक रहा है एंड इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि कमी कहाँ है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका क्वेश्चन आपको क्लिक ही नहीं करता। सबसे पहले वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करिए कि उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से पेपर में सवाल आते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आजकल आई थिंक थ्रू आउट द यूट्यूब, थ्रू आउट योर ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पर भी आप एनरोल्ड हो, हर टीचर इंक्लूडिंग मी, हम लोग बच्चे को कह रहे हैं मॉक्स दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। अब एक ऐसा वेव है थ्रू आउट दिस एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म कि मॉक्स देने हैं, मॉक्स देने हैं। तो अगर आप सिर्फ इसलिए मॉक टेस्ट दे रहे हो बिकॉज मैंने या किसी और टीचर ने आपको कह दिया कि मॉक टेस्ट दे दे, या आपका दोस्त मॉक टेस्ट दे रहा है, लेट मी टेल यू इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट। मत दो यार, मैंने कहा ना, भेड़ चाल में चलने की जरूरत ही नहीं। मॉक टेस्ट तुम्हें इसलिए नहीं देना कि दुनिया दे रही है, कोई तुम्हें फ्री में भी आके मॉक टेस्ट दे, तुम क्या तुम मेरे को मॉक टेस्ट देना है, तुम्हें मॉक टेस्ट इसलिए देना है ताकि उस मॉक टेस्ट से तुम अपनी इंप्रूवमेंट कर सको। बच्चा 3 घंटे का मॉक टेस्ट देता है, ठीक है, उसके बाद उसके नंबर आए 60 एंड देन ही गिव्स अप कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, उसको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होने लग गई कि मुझे कुछ नहीं आता। इससे अच्छा तो तुम मॉक टेस्ट मत देते, वही 60-70 नंबर पेपर में आ जाते। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको उन मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। मॉक टेस्ट दे ही जा रहे हैं, मतलब इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। और इंप्रूवमेंट होगी कैसे? हम तो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं बट इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। इंप्रूवमेंट तब होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो। एक मॉक टेस्ट केवल 3 घंटे का टेस्ट नहीं होता, आपने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, और 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ये नहीं कि मेरे तो 60 ही नंबर आ रहे हैं तो मैंने 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट देके आई एम डन, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। जो फाइटिंग स्पिरिट अभी नहीं आएगी ना, वो फाइटिंग स्पिरिट पेपर के दिन भी आपको नहीं आएगी। 3 घंटे का मॉक टेस्ट मतलब 3 घंटे आपको पूरे पेपर के साथ स्पेंड करने हैं। वो जो सिटिंग की कैपेसिटी होती है ना, एक हमारी एबिलिटी होती है कि मैं 3 घंटे बैठ के पूरे दिमाग के साथ, पूरे होशो हवास के साथ टेस्ट दूंगा, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाके 22 या 23 या 24 जनवरी जब भी आपका पेपर आए, वो 3 घंटे आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो 3 घंटे की पूरी सिटिंग लगानी है। ये नहीं कि वॉशरूम गया था 10 मिनट लगा के आ गया, पेपर में 10 मिनट नहीं लगाने देगा वॉशरूम में, समझ रहे हो? तो वो 3 घंटे की सिटिंग की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है मैम, मैंने मॉक टेस्ट दिया,
मेरे नंबर ही नहीं आए, 110 नंबर बन रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं? अब आप सबसे पहले बैठकर एनालिसिस करो, तुम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। क्या तुम्हें फिजिकल नहीं आती? अब फिजिकल बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें आती है बट नंबर नहीं आते, क्यों? क्योंकि पेपर में फॉर्मूला याद नहीं आता, एन स्क्वायर ऊपर था या नीचे था ये क्लिक नहीं करता। नोट्स खोलते हैं तो हमसे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट पेपर के टाइम पे हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन को कह रखा है कि उसे आता है, जबकि आपके मन को आता नहीं है, आपके दिमाग में याद नहीं है चीजें। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको बारी बारी नोट डाउन करो ताकि वो गलतियां रिपीट नहीं करनी। वीडियो सॉल्यूशन देखो, अब डरना नहीं है। आज एक बच्चे से बात हुई, ही सेड मैम जब भी मैं वीडियो सॉल्यूशन देखता हूँ मुझे लगता है यार ये चीज तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, सो दैट अगर कुछ नई चीज पेपर में आती है तो आप उसको ग्रास्प कर पाओ। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे डरना नहीं है, बिना होशो हवास खोए मुझे उस क्वेश्चन को देखकर जितना भी मुझे आता है कनेक्टिंग द डॉट्स कर कर मुझे आंसर निकालना है। यही तो सीखना है मॉक टेस्ट से। तो वीडियो सॉल्यूशन को 2x पे देखने की गलती कोई बच्चा मत करे, क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ ही 2x पे आता है ना, तुम्हारे नंबर भी 2x 3x आने चाहिए। नंबर हमारे आधे भी नहीं आ रहे और हमें हर वीडियो देखनी है 2x पे, क्यों? क्योंकि मुझे सब करना है। नहीं करना बच्चे, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। तुम सब करने जाओगे तुम क्रैप कर दोगे, तुम कुछ भी ढंग का नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो अब नीचे कमेंट्स में ये लिखना बंद करो कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कितने नंबर आने चाहिए। कितने देने हैं? मैं कहूंगी 15 के 15 दो। कितने आने चाहिए? मैं कहूंगी पूरे नंबर आने चाहिए। बट वो आइडियल सिचुएशन है, अब समय कम है, बट इतने कम समय में भी मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूँ इस पे हमें फोकस करना है, रादर देन जो क्रैप हमारी लाइफ में पहले हो गया, जो गलतियां कर दी उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। अगले 10 दिन में मैं ऐसा क्या क्या करूं कि मेरी इंप्रूवमेंट हो, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है। हाल ही में मैंने 100 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के टॉप पीवाईक्यूज लिए थे, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। और एक एक्स्ट्रा एडवाइस देती जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपके केमिस्ट्री में नंबर नहीं बन रहे ना तो प्लीज मेरी बात मानो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, ये 5 चैप्टर्स हैं। इन पांचों चैप्टर्स की एक बार एनसीईआरटी पढ़ जाओ, एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल पेपर में नहीं आएगा। सो दैट वाज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ एडवाइस जो सारे बच्चे जरूर फॉलो करेंगे अगर आपको केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर चाहिए। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पर थे कि मैम हमें वोट्स करने हैं, मतलब जो भी मॉक टेस्ट आप कर रहे हो हमें मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है, वीडियो सॉल्यूशन को 2x पे नहीं देखना, नॉर्मल स्पीड पे देखना है। लिख लिख कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नहीं आती तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज ओके। मैम स्पीड कैसे बढ़ाए? बच्चे स्पीड तब बढ़ानी चाहिए जब आपको कॉन्सेप्ट आता हो, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता मैं स्पीड बढ़ा के क्या करूं? जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो लास्ट मिनट रिवीजन वाली जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रही हूँ, मेक श्योर सारे बच्चे प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो जरूर देख के जाएंगे, वो डायरेक्ट नंबर पेपर में मिलते हैं आपको। तो अब बस डरना बंद करो, ठीक है, एंड थोड़ा सा पॉजिटिवली कूल रहकर काम करो। कोई चमत्कार लास्ट के 10-12 दिन में नहीं होगा। और जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को इसलिए मत दो कि ठीक है यार ट्रायल है, अगर अभी तुमने ट्रायल ले लिया ना लाइफ भी तुम्हारा ट्रायल ही लेती रहेगी, याद रखना। सो टेक इट वेरी सीरियसली बट टेक इट वेरी पॉजिटिवली। जिन्होंने मॉक्स नहीं देने शुरू करे प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट गिविंग मॉक्स, बिकॉज तभी आप एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे जो आप पेपर के दिन यूज करेंगे। यूट्यूब पे बैठ के सर्च करोगे लास्ट दिन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर टेस्ट, वो स्ट्रैटेजी सिर्फ यूट्यूब के तक सीमित है, ठीक है। वो लाइफ में तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको आदत होगी उस स्ट्रैटेजी को यूज करने की। रातों रात स्ट्रैटेजी बनाई नहीं जाती है, इट टेक्स टाइम। सो मेक श्योर आप जितना भी टारगेट कर रहे हैं वो जो आपका टारगेट स्कोर है और जो आपका करंट स्कोर है, जो अभी आपका प्रेजेंट स्कोर है, अगर उसका डेल्टा ज्यादा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो डेल्टा आप कम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका जो करंट स्कोर है आप उसको अपने टारगेट स्कोर तक लेकर जा सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। और ये लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आप तभी मार पाएंगे जब अंदर से आपके अंदर पॉजिटिविटी हो, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरी चैलेंज दैट कम्स टू योर वे। तो अब स्टॉप दिस थिंग कि हम अनलकी हैं, हम लकी हैं, हमारा पेपर ये है, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, नींद आती है, सुबह नींद आती है एंड ऑल दोस थिंग्स। प्लीज स्टे आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फोकस ऑन योर वर्क, अपना काम करो, यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड जो भी चीज आपके लिए जरूरी है केवल उसी को करो, रादर देन जो भेड़ चाल में सब बच्चे कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, उससे कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर अदर क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जैसे जैसे पेपर पास आता है आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, मेरे अंदर भी आई थी जब मैं आपके जितनी थी।
तो अब एज अ टीचर आई थिंक मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं. सो मेक श्योर वट एवर योर डाउट्स आर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट. ठीक है. एंड वोट्स का लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे पर एक मॉक टेस्ट है. तसल्ली से दीजिए, टेंशन मत लो कि सब कुछ करना है. यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग. कम करो, बस अच्छा करो. एंड एक और छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस, वीडियो लंबी हो चुकी है बट एक स्मॉल सी पीस ऑफ एडवाइस. टेक अ पेपर, मार्केट जाओ, ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर आओ. एंड वो 5-10 रुपए का एक चार्ट पेपर आता है ना येलो कलर का, टेक दैट चार्ट पेपर येलो कलर का. और एक 10-12 रुपए का मार्कर आएगा रेड और ब्लैक कलर का, इनमें से कोई भी एक मार्कर ले लेना. एंड अपने ना जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो वहां पर चिपका दो और इस पे लिखो कि मैं अपने से बेटर करके दिखाऊंगा. मेरा कंपटीशन मैं हूं और मैं अपने आप को बीट करके दिखाऊंगा. दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम एवरी वीसीएन आउट देयर. बाकी कैसा करते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तुम 99 परसेंटाइल लाते हो या नहीं लाते, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है. मगर आप अभी जो कर रहे हो उससे बेटर पेपर में करके आओगे. दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम ऑल माय वीसीएन. सो मेक श्योर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या तुम रेडी हो इस चैलेंज के लिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.